आज हम LCR पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हाफ पावर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अपन हाफ पावर पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, यदि अपन P और ओमेगा यानी पावर और फ्रीक्वेंसी के बीच में यदि अपन ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ में दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि पावर अपनी मैक्सिमम पावर की आधी होती है, और इन दो पॉइंट्स को अपन ने A और B से डिनोट किया था। A के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 थी और B के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1। तो श्रेणी परिपथ के समान ही समांतर परिपथ में भी विशेषता गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन अपन कर सकते हैं। समांतर परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z तथा आवृत्ति ओमेगा के मध्य खींचे गए अनुनाद वक्र में भी ऐसे बिंदु, वही अपन नाम वही देते हैं A और B, होते हैं जिन पे कि एडमिटेंस यानी प्रविष्टता का मान अपने न्यूनतम मान y मिनिमम का √2 गुना होता है। तो अपन कह सकते हैं पॉइंट्स A और B पर y √2 y मिनिमम, और यदि y और y मिनिमम के मान अपन रखें तो मैं कह सकता हूँ कि 1 - ओमेगा स्क्वायर LC का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2 दिस इक्वल टू √2 RC अपॉन L, या 1 - ओमेगा स्क्वायर LC प्लस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर दिस इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2 R4 C स्क्वायर L स्क्वायर, या 1 - ओमेगा स्क्वायर LC का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2 R की पावर 4 C स्क्वायर L स्क्वायर। अब अल्प प्रतिरोध की स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि L इज़ वेरी ग्रेटर देन CR स्क्वायर, तो R4 C स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर को अपन नगण्य मान सकते हैं, और ओमेगा R अपन जानते हैं दिस इक्वल टू 1/√LC। तो ये मान यदि अपन इसमें रखें तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 1 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर, या अपने पास 1 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा R स्क्वायर दिस इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा CR, या मैं कह सकता हूँ 1/ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस CR। फिर वही यदि अपन A और B आवृत्तियों पर बिंदुओं पर अपन माने आवृत्तियाँ हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो मैं कह सकता हूँ मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी 1/ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1/ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू CR, और दूसरी बन जाएगी मेरी 1 - ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस CR। तो यदि अब अपन इन इक्वेशनों को जोड़ें तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा R स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। और यदि अपन इसको सॉल्व करें तो फाइनल इक्वेशन जो बनेगी अपने पास में वो आएगी ओमेगा 1 ओमेगा 2 दिस इक्वल टू ओमेगा R स्क्वायर। और इसी तरीके से यदि अपन इन दोनों इक्वेशन को घटाएं तो अपने पास इक्वेशन बनेगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा R स्क्वायर दिस इक्वल टू 2CR। तो मैं कह सकता हूँ कि अपन जानते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा R स्क्वायर, तो अपने पास इक्वेशन बनेगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दिस इक्वल टू ओमेगा R स्क्वायर CR। तो बैंड विस्तार कितना हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दिस इक्वल टू ओमेगा R स्क्वायर CR। तो मैं कह सकता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो हो जाएगा 1/ओमेगा CR विच इज इक्वल टू ओमेगा R अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। धारा प्रवर्धन यानी करंट एम्प्लीफिकेशन। अनुनादी अवस्था में प्रवाहित धारा का आयाम न्यूनतम होता है, तो मैं कह सकता हूँ I0R इज इक्वल टू I0 मिनिमम दिस इक्वल टू Y मिनिमम इंटू E0, या I0R इज इक्वल टू RC अपॉन L विच इज इक्वल टू E0, तथा संधारित्र में प्रवाहित धारा ICR इज इक्वल टू ओमेगा R C E0 विच इज इक्वल टू ओमेगा R L अपॉन R इंटू I0R विच इक्वल टू Q I0R। तो मैं कह सकता हूँ कि अनुनादी अवस्था में संधारित्र में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कुल धारा का Q गुना होता है, या
गुणांक कैपिटल Q संधारित्र में से प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवर्धन के तुल्य होता है। ये एक श्रेणी और समानांतर अनुनादी परिपथों की तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये एक सारणी बनाई है मैंने। आप देखेंगे कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति होती है ओमेगा r = 1/√LC, जबकि समानांतर में होती है ओमेगा r √1/LC - r²/L²। यानी श्रेणी में अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, जबकि समानांतर परिपथ में प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अनुनाद अवस्था में शक्ति गुणांक शुद्ध प्रतिरोध होता है, that is ZR = R, जबकि इसमें शक्ति गुणांक समानांतर में शक्ति गुणांक एकांक परंतु प्रतिबाधा LCR तीनों पर निर्भर करती है, that is ZR = L/CR। देखिए आप, उसमें केवल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है और समानांतर में तीनों पर L, C और R, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। श्रेणी क्रम में अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है तथा प्रश्वेता या एडमिटेंस जिसको अपन कहते हैं अधिकतम होती है, और अनुनाद और पैरेलल सर्किट में अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा अधिकतम तथा प्रश्वेता न्यूनतम होती है। श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है, और जबकि समांतर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान न्यूनतम होता है। अनुनादी आवृत्ति पर श्रेणी क्रम में की बात करने पर धारा ग्रहण करने के लिए गुण के कारण ये परिपथ ग्राही परिपथ होता है, जबकि समांतर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर धारा अस्वीकार करने के गुण के कारण यह परिपथ अस्वीकार परिपथ होता है। श्रेणी परिपथ में अनुनाद की अवस्था में परिपथ का गुणता गुणांक प्रेरक कुंडली में वोल्टता प्रवर्धन के तुल्य होता है, जबकि समांतर क्रम में अनुनाद की अवस्था में परिपथ का गुणता गुणांक संधारित्र में धारा प्रवर्धन के तुल्य होता है। दैट्स यह आज अपना LCR पैरेलल सर्किट आज खत्म।